मुबारक सर फाइनली आप जीत गए हैं और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन भी हो गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी इलेक्शन में था सुबह से, और आज आपको पता है मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया था, तो मुझे पता नहीं है कि और तरफ क्या हो रहा है इतना ज़्यादा। मुझे कहीं कहीं मिली है दादू के अंदर, मटियारी के अंदर, सांगड़ के अंदर, खैरपुर के अंदर कुछ कंप्लेंट्स मुझे मिली हैं, और मैं यही चाहूँगा कि खैर व आफियत से इलेक्शन हो, कहीं पे भी कोई नुकसान ना हो, और उसके साथ साथ लोगों को अपना वोट का हक जो है वो किसी की चोरी ना की जाए वोट की। जो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में ख़ास तौर पे कोई ऐसी सीट मुझे नज़र नहीं आ रही जिस पे मुकाबला भी हो। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बता देता हूँ, मैं PS 77 से इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से इलेक्ट हो गया हूँ, अपने लोगों की वोटों से इलेक्ट हो गया हूँ, और जो मेरा फ़ाइनल अंदाज़ा इसलिए कि अभी 8-10 पोलिंगें रहती हैं, लेकिन मेरी इंशाल्लाह ताला 70,000 से ज़्यादा वोट होंगे, और मुखालिफ के 8 या 9,000 तक शायद चले जाएँ, तो हम 60,000 से ज़्यादा की लीड से जीत रहे हैं। और यही सूरत हाल पूरे सिंध में है, इसलिए कि पिछले दफ़े मैं 30,000 की लीड से जीता था 2018 में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से लेके और उसके वर्कर तक ने जो काम किया है, उससे सिर्फ इस जो हमारा PS 77 का हल्का है उसने मेरी लीड डबल कर दी है, डबल से भी ज़्यादा। और यही पोजीशन पूरे सिंध में इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी। मैं सुन रहा हूँ कि बिलावल साहब पंजाब में भी अच्छा, लाहौर में भी अच्छा परफॉर्म, और उनके अच्छे वोट आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो हम सब की ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मुझे देखें, ये फाइनल नंबर नहीं मुझे पता, 1,77,000 वोट थे, मुझे 70 या उससे कुछ ज़्यादा पड़ेंगे वोट फाइनल। अभी 68 तक तो मैंने काउंट कर लिए थे, 71-72 भी हो सकते हैं। मुखालिफ के 8 के करीब हैं, जो नंबर 1 मुखालिफ था मेरा, 80 हो गए, और उसके अलावा 5-6 हज़ार वोट और शायद बाकी जो उम्मीदवार हैं उनको मिले, तो 50%, 55% की तकरीब। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार अक्सर कामयाब हुए हैं और नून लीग जो है वो हार रही है। नून लीग के लिए तो हमने पहले ही कहा था कि उसको वोट दे के अपना वोट जान करेंगे, और मुझे नहीं पता कि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है। मैंने जैसे बताया कि ना मैं टेलीविज़न देख सका हूँ, अपने इलेक्शन की वर्क, ये जो वोटिंग और उसकी काउंटिंग और उसमें मशगूल था, और ना मैं ज़्यादा बात कर सका हूँ, तो मैं इस वक्त नहीं कह नहीं सकूँगा क्या पोजीशन है। जरदारी साहब भी इस्लामाबाद अचानक रवाना हो गए हैं, आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीत रहे हैं, तो क्या समझते हैं कोई सीट एडजस्टमेंट? मुझे पता नहीं है कि जरदारी साहब रवाना हो गए, आप बता रहे हैं मुझे इल्म नहीं है, इसलिए मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं कर सकता।